ना मेरा डंका बजने लगे, है ना, नाम बोला जाता है तो कितना अच्छा लगता है, मजा आता है ना। मुसलमान तो बहुत सब होंगे, है ना, मुसलमान और मोमिन अलग है, दोनों में फर्क है। हम लोग कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह कहने वाला, अरे अल्लाह कहने वाले तो होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज बुधवार है और मुख्तसर से तालीम कर लेते हैं। इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है सदके के बारे में। सदका यानी कोई भी तरह की मदद, लिल्ला हो, ज़कात हो, नफली सदका हो, हर चीज को सदका किया कहा जाता है। बल्कि लिल्ला भी एक सदका यानी मदद, खैरात, चैरिटी। मजमे में एक तो सदका होता है, मजमे में मदद। भाई 15,000 इस साहब की तरफ से, 10,000 इस साहब की तरफ से, है ना, नाम बोला जाता है तो कितना अच्छा लगता है, मजा आता है ना। हाँ, और बताया कि एक तो है कि मदद करने वाला कौन है, किसी को पता भी न चले, गरीब को भी पता न चले कि मुझे किसने मदद की, मुझे कौन खाना खिला रहा है, मुझे कौन पानी पिला रहा है, मेरी ज़रूरत कौन पूरी कर रहा है। और ये मुखलिसीन है, और मुखलिसीन की वजह से दुनिया का बका है। जब ये मुखलिसीन न रहेंगे ना तो दुनिया भी बाकी न रहेगी। हम लोग कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह कहने वाला, अरे अल्लाह कहने वाले तो होंगे। मतलब यहाँ जो मतलब है ना, इखलास से अल्लाह अल्लाह कहने वाला मोमिन आदमी। जब मोमिन आदमी सरजमीन पे नहीं रहेगा ना, इखलास और ईमान जोड़ा हुआ है, एक साथ है ना। इखलास और ईमान अलग हो नहीं सकता। इखलास नहीं है तो ईमान भी नहीं है, इखलास नहीं है तो ईमान भी नहीं। इखलास के साथ अल्लाह अल्लाह कहने वाला, इखलास के साथ अल्लाह अल्लाह कहने वाला जब तक दुनिया में रहेगा, दुनिया चालू रहेगी। और जब इखलास के साथ अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा, यानी मोमिन नहीं रहेगा, बाकी मुसलमान तो होंगे, मुसलमान तो बहुत सब होंगे, है ना। मुसलमान और मोमिन अलग है, दोनों में फर्क है, ये बात आगे होगी। तो ये मुखलिसिन नहीं रहेगा ना, ये मोमिन नहीं रहेगा, तो अल्लाह दुनिया को खत्म कर देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी नकल किया गया है कि अफजल सदका किसी तंगदस्त का अपनी कोशिश से किसी नादार को चुपके से दे देना है। और जो शख्स अपने सदके का तज़किरा करता है वो अपनी शोहरत का तालिब है, और जो मजमे में देता है वो रियाकार है। आप सल्लम की हदीस है, फिर से पढ़ रहा हूँ। हुजूर सल्लम का इरशाद नकल किया गया है कि अफजल सदका किसी तंगदस्त का अपनी कोशिश से किसी नादार को चुपके से दे देना है, और जो शख्स अपने सदके का तज़किरा करता है वो अपनी शोहरत का तालिब है, और जो मजमे में देता है वो रियाकार है। मजमे में देता है वो कौन है? रियाकार है, दिखलावे वाला है। ये तो मोमिन नहीं हो सकता, ये तो मुखलिस नहीं हो सकता। हदीस फिर से पढ़ रहा हूँ, देखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया है कि अफजल सदका किसी तंगदस्त का अपनी कोशिश से किसी नादार को चुपके से दे देना है, और जो शख्स अपने सदके का तज़किरा करता है वो अपनी शोहरत का तालिब है, और जो मजमे में देता है वो रियाकार है। ऐलानिया, फलाना साहब की तरफ से 15,000, फलां की तरफ से 50,000, है ना, फलां की तरफ से 1,00,000। नेकी बर्बाद, गुना लाजिम। इमाम गिजाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जहां शोहरत मकसूद होगी वो अमल बेकार हो जाएगा। इमाम गिजाली रहमतुल्लाह का कौल है। इसलिए कि ज़कात का वजूब माल की मोहब्बत को ज़ाहिल करने के वास्ते हैं, और हुब्बे जहाँ का मर्ज लोगों में हुब्बे माल से भी ज़्यादा होता है, और आखिरत में दोनों ही हलाक करने वाली चीज़ है। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स अपनी शोहरत को पसंद करता है उसने अल्लाह ताला से सच्चाई का मामला नहीं किया। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। जो शख्स अपनी शोहरत को पसंद करता है, अपनी शोहरत, है ना, हाँ, मैं लोग मुझे सेठ साहब की तरह पहचाने, है ना, मेरा डंका बजने लगे, अपनी शोहरत, उसने अल्लाह से सच्चाई का मामला नहीं किया है। वो तो अपने आप को पेश कर रहा है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अल्लाह को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो अल्लाह को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए और कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।